भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त लंकापति रावण को बताया था कि यदि किसी व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन एक विशेष देव वृक्ष को बिना किसी को बताए छूकर और एक मंत्र का जाप करके आने से उसकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और उसकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो इस एकादशी के दिन इसे स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनमें पाप मोचनी एकादशी के दिन स्वयं भोलेनाथ का वास माना जाता है। ये वृक्ष हमारे घरों के आसपास आसानी से मिल सकते हैं। महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को यह भी बताया था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय और सही विधि से इन वृक्षों को छू कर आता है तो उसके घर में स्वयं महादेव का वास हो जाता है। इससे जीवन में चल रही सभी परेशानियां, आर्थिक तंगी और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाए और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी हाल की राधा रानी की कथा में बताया कि यदि आप साल भर पूजा पाठ और अन्य उपाय करने के बावजूद कोई लाभ नहीं पा रहे हैं तो 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी का यह विशेष उपाय आपके लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। इस बार 2025 में 1444 वर्षों बाद पाप मोचनी एकादशी का दुर्लभ संयोग महाकुंभ में आ रहा है। साधु संतों ने भी इस अवसर को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यदि आप इस दिन हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इन विशेष वृक्षों को छूते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जल्द ही समृद्धि आएगी और आपको उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, यदि आप 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यह आपके जीवन में लाभकारी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि इस पाप मोचनी एकादशी पर आपका जीवन नहीं बदलता तो आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन से पौधे हैं जिन्हें 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन छूकर आना चाहिए। भक्तों, अब बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख है जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है और ये बेहद शुभ माने गए हैं। प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर करने में सहायक होते हैं। इन वृक्षों की पूजा करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि ये औषधीय रूप से भी बहुत उपयोगी होते हैं। कई गंभीर बीमारियों के उपचार में इनका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं, मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन हम यही कहेंगे कि यदि आप इसे मान लेते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस पाप मोचनी एकादशी पर स्वयं भगवान विष्णु इन चमत्कारी वृक्षों में विराजमान रहेंगे। आगे इस वीडियो में हम उन्हीं वृक्षों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे बताए अनुसार बिना किसी संशय के इन पेड़ों को छू कर आते हैं तो आपको तुरंत ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, इन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे देते हैं ताकि आप सही समय पर इन देव वृक्षों को छूकर उनका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। पाप मोचनी एकादशी 2025 में 25 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। यह तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 26 मार्च बुधवार को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 के बीच किया जा सकता है। भक्तों, यदि आपको 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। चलिए अब हम आपका अधिक समय न लेते हुए बताते हैं कि किन पेड़ पौधों को छूना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में देवी माता के अनेक स्वरूप बताए गए हैं जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना गया है। आज हम आपको उन विशेष वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन छूना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु
बाधा, कर्ज, गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष वृक्षों का धार्मिक महत्व होता है, जिन्हें देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष माता काली के स्वरूप माने जाते हैं और हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता का रूप मानकर पूजा जाता है। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के शुभ समय में हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे वृक्षों का उल्लेख है जिन्हें छूने से भाग्य खुल सकता है और जीवन में सौभाग्य आ सकता है। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को बहुत ही गुणकारी बताया गया है, क्योंकि इनमें देवताओं का वास होता है। कई रोगों का उपचार भी इन वृक्षों से संभव है, क्योंकि इनमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वे वृक्षों में पीपल का स्वरूप है। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु अत्यधिक होती है और यह बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पूजा पाठ में भी इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी पर छुए जाने वाले उन विशेष वृक्षों के बारे में बताएंगे। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों का उल्लेख है जो कल्याणकारी और मंगलकारी माने गए हैं। ये वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां, कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी जो 25 मार्च को है, इस दिन इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन विशेष आध्यात्मिक शक्ति धरती पर सक्रिय होती है, जिससे हर वस्तु में ऊर्जा और चेतना का संचार होता है। इस दिन प्रकृति के हर तत्व में दिव्य शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सभी वस्तुओं में विशेष ऊर्जा जागृत होती है। इस विशेष समय में यदि आप देवी स्वरूप माने गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यदि इसे बीच में छोड़ दिया या टुकड़ों में देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी का पर्व एक ऐसा अवसर है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल इन विशेष वृक्षों को पवित्र भावना से छू लेना और इनका आशीर्वाद लेना ही पर्याप्त होता है। ऐसा करने से आपकी समस्याएं और आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास ही मिल सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें दूर जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी माता नहीं लिखा है तो कृपया इसे अवश्य लिखें। जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। अब हम उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जानते हैं जिन्हें 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन छूना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये वृक्ष केवल आपके जीवन को खुशहाल ही नहीं बनाते, बल्कि आपकी आर्थिक कठिनाइयों और दुखों को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी 25 मार्च को इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें स्पर्श करें, ताकि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में उपयोग किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन बेल का वृक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का वृक्ष शिव पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी का स्वरूप माना गया है। कथा के अनुसार बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। इस वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन बेल वृक्ष को छूकर उसकी पूजा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण इस पेड़ को कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह व्यक्ति को धन, बुद्धि और पराक्रम प्रदान करता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। बेल वृक्ष को छूने से पहले एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श
स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र समस्त पापों का नाश करता है। इसलिए 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहें और फिर चुपचाप वापस आ जाएं। इससे आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो सकते हैं और आप सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, यह वृक्ष शमी का वृक्ष है। धर्मशास्त्रों में शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का प्रतीक है और माना जाता है कि इस वृक्ष पर मां साक्षात विराजमान रहती हैं। यदि आप 25 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन संध्या के समय शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी हो सकता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से रोग जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं को बीमारियों से बचाना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करें। इस दिन आपको शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं और दरिद्रता समाप्त हो रही है। शमी के वृक्ष का प्रभाव इस दिन कई गुना अधिक होता है जिससे आपको अपार लाभ मिल सकता है। इसलिए इस पाप मोचनी एकादशी पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। अब बात करते हैं अगले वृक्ष की, जिसे 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन अवश्य छूना चाहिए। यह पीपल का वृक्ष है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। यह न केवल भगवान विष्णु का स्वरूप है बल्कि भगवान शिव का वास भी इसमें माना जाता है। विशेष रूप से पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए उपाय पापों का नाश कर पुण्य प्रदान करते हैं। यदि आप इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं तो यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। पीपल के नीचे दीप जलाना बहुत लाभकारी होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि इस दिन आप पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के सामने खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और रात के समय वहां नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय हो सकती है। इसीलिए रात में इसके पास समय बिताने से बचें, लेकिन दिन में इसकी छाया में बैठकर ध्यान और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करता है और वहां दीप जलाकर भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन ये उपाय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ इनका पालन करें। अब हम अगले वृक्ष की बात करेंगे जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे मानव कल्याण के लिए धरती पर लाए। इस वृक्ष को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन इस वृक्ष को छूकर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस दिन पारिजात के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाया जाए और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस दौरान एक प्रार्थना करना भी आवश्यक है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है या पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय मंगलवार के दिन या पाप मोचनी एकादशी के दिन करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। यदि आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय अवश्य करें। खासकर यदि आप इन तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी
मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में बाधा नहीं डाल सकती। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अगले वृक्षों के बारे में बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन छू कर आना चाहिए, वट वृक्ष। अगर आप इस दिन वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें तो विशेष फल मिलता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां साफ सफाई का ध्यान रखें और उसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पूजा करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। परिक्रमा करते समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। यह भी कहा जाता है कि वट वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान शिव को वट वृक्ष के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए यदि आप वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से पाप मोचनी एकादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया हर पूजा पाठ कई गुना पुण्य प्रदान करता है। यदि नियमित रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाए और वहां दीप जलाकर भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वट वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए इस पवित्र वृक्ष की पूजा हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। अब अगला पेड़ है जिसे आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन छू कर आना चाहिए, आम का पेड़। भक्तों, आम का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खासकर पाप मोचनी एकादशी के दिन आम के पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन यदि आम के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस खास दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और आम के पेड़ के पास जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले पेड़ को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल अर्पित करें। आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए इन्हें तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं। आम का पेड़ केवल एक फलदार वृक्ष नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आम के पत्तों का उपयोग भगवान शिव, विष्णु और गणेश की पूजा में करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन यदि संभव हो तो आम के पत्तों की बंधनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। यह न केवल शुभता लाता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन आम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आम का पेड़ घर परिवार में सुख, समृद्धि और उन्नति लाने वाला होता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें, जिससे जीवन में हर तरह की परेशानी दूर हो और सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भक्तों, अब अगला पेड़ जिसे आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन छू कर आना है वह है नीम का पेड़। हिंदू धर्म में नीम का पेड़ बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। इसे शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। साथ ही यह पापों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। इस खास दिन यदि नीम के पेड़ के पास जाकर विधि पूर्वक उसकी पूजा की जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और नीम के पेड़ के पास जाएं। सबसे पहले उसकी जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को शुद्धता प्रिय है और नीम इसकी प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो नीम की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करें। यह शरीर की शुद्धि करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। पवित्र शास्त्रों में भी नीम को एक दिव्य औषधि बताया
बताया गया है, जो शरीर से विषैले तत्वों को निकालकर रोगों से बचाती है। इस दिन यदि आप नीम के पत्तों का सेवन करते हैं तो यह शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे सीमित मात्रा में ही लें। नीम का पेड़ न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे बैठकर ध्यान करने से मन शांत होता है, इसलिए इन्हें तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं। आम का पेड़ केवल एक फलदार वृक्ष नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आम के पत्तों का उपयोग भगवान शिव, विष्णु और गणेश की पूजा में करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन यदि संभव हो तो आम के पत्तों की बंधनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। यह न केवल शुभता लाता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन आम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आम का पेड़ घर परिवार में सुख, समृद्धि और उन्नति लाने वाला होता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें, जिससे जीवन में हर तरह की परेशानी दूर हो और सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भक्तों, अब अगला पेड़ जिसे आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन छूकर आना है वह है नीम का पेड़। हिंदू धर्म में नीम का पेड़ बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। इसे शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। साथ ही यह पापों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। इस खास दिन यदि नीम के पेड़ के पास जाकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और नीम के पेड़ के पास जाएं। सबसे पहले उसकी जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को शुद्धता प्रिय है और नीम इसकी प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो नीम की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करें। यह शरीर की शुद्धि करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। पवित्र शास्त्रों में भी नीम को एक दिव्य औषधि बताया गया है जो शरीर से विषैले तत्वों को निकालकर रोगों से बचाती है। इस दिन यदि आप नीम के पत्तों का सेवन करते हैं तो यह शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे सीमित मात्रा में ही लें। नीम का पेड़ न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।